पहली बात तो यह है कि अल्लाह फरमाते हैं वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। जी। बासान लफ्ज़ों में कि जो साहिब निसाब है, साहिब इस्तिताअत भी है, यानी जिसके बाद इतने अखराजात हैं वो जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं, और उतने अरसे में घर का भी उसका खर्चा चले, तो उस बंदे पे हज लाज़िम है। और ठीक है। बंदे को चाहिए कि जितना जल्द मुमकिन हो जी। कि हज कर ले, अगर फ़र्ज़ हो अप्लाई तो करे, बाकी जी। मामला बाद के। बस अगर लोग कहते हैं जी अभी मैं बूढ़ा हूँगा, अभी बच्चों की शादियाँ करनी है, ये भाई न सेहत का कोई पता है, न दौलत का कोई पता है, न वक्त का कोई पता है, न जिंदगी का कोई पता है। इसलिए सही। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मन अरादल हज, जो हज का इरादा करता है उसे चाहिए कि जल्दी करे, जी। क्या मालूम कल हालात कैसे हैं। और इसलिए अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने वईद भी फरमाई है, मन हज दस्या, फरमाया जो बंदा कुर्बान हज की ताकत तो रखता हो लेकिन जानबूझ के हज पे ना जाए, फला अलैहि अन यमूत यहूदियन औ नसरानी कमा काल। अल्लाह। तो मैं अल्लाह पे कोई परवाह नहीं कि वो यहूदियों के मारे या ईसाइयों के मारे। अल्लाह। इसलिए बंदे को चाहिए कि अपना टाइम पे अप्लाई करे, बाकी मामला भी कर रहा है तो हज की भी करे, अल्लाह करम जी। करेगा। और देखिए अल्लाह ने कैसी आसानी फरमाई, जिंदगी में सिर्फ एक मरतबा, और वो भी साहिब निसाब, साहिब इस्तिताअत। बाकी रह गया हज का मुख्तसर तरीका, वैसे इसमें डिटेल है, लोगों को चाहिए कि जाते हुए काम सीख के जाएं, इसको आम ना लें, ट्रेनिंग नहीं, हर महल्ले में अल्हम्दुलिल्लाह उलमा का जमे गफीर है। जी। लेकिन मुख्तसर यही है कि हमारे यहाँ उमूमन पाकिस्तान से जाने वाले या बाहर के हज तमत्तो करते हैं, पहले जाते हैं, अच्छा। पहले यहाँ से उम्रा का इरादा करते हैं, वहाँ जाके उम्रा करके आराम खोल देते हैं। तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो पहले जा रहे हैं उन बसावत आम लोगों को पता ही नहीं होता, जी। तो भाई तुम हज तमत्तो के इरादे से जा रहे हो, इसलिए तो तुम उम्रा करके आराम खोल देते हो। ठीक है। तो जब आप इराम बांधते हो तो आपके ज़हन में उम्रे का हो कि मैं उम्रे का इराम बांध रहा हूँ। और जब इराम आप बांध रहे हो तो कोशिश करो कि फौरन तलबिया ना कहो, क्योंकि अच्छा। बसाओ का एयरपोर्ट पे जब आप जाते हैं, जी। जज्बा होता है, बंदा हज पहन इराम पहन के घर से इराम पहनते हो, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह लेते तो इराम की पाबंदियां शुरू हो जाती हैं। और अच्छा। अगर फ्लाइट लेट हुई, दो दो हम्म। दिन नहीं जाती, चार चार नहीं, तो पाबंदियां तो रहेंगी। ठीक। इसलिए आप उम्रे पे जा रहे हैं या हज पे जा रहे हैं, इराम पहन लो और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक तलबिया ना कहो। जब अच्छा। आप जहाज में बैठ जाओ, जहाज उड़ जाए, फिर आप कह लो। सही सही। फिर आप जाके वहां जाके हज तमत्तो का तरीका अर्ज कर रहा हूँ, आप यहाँ से जाके उम्रा करें। उम्रे में मेन चीजें तीन यही है, तवाफ है, साई है और बाल कटवाने हैं। ठीक है। तो उम्रा जब आप करके आप फ्री हो जाएंगे, 8 ज़िलहिज्जा को दोबारा से वहां हरम से इराम बांधेंगे। अच्छा। इराम बांधने के बाद आप मीना में जाएंगे, 9वीं की रात आप मीना में गुजारेंगे, ये रात गुजारना सुन्नत है। 9वीं को आप अरफात में जाएंगे, वकूफ़ अरफा ये हज का रुकन आज़म है, ठीक है। वो वकूफ़ अरफा करेंगे। वहाँ अगर जमात होती है बड़े इमाम के साथ तो फिर आप ज़ोहर और असर की नमाज इकट्ठी करेंगे, ज़ोहरैन, फिर मगरिब तक वहाँ रहेंगे। मगरिब की नमाज के बाद आपने मगरिब की नमाज वहाँ नहीं पढ़नी, सूर्य गुरूब होने के बाद आप मुज़दलिफ़ा की तरफ आएंगे। मुज़दलिफ़ा में आके मगरिब और ईशा के वक्त में इकट्ठी पढ़ेंगे। रात मुज़दलिफ़ा में गुजारना सुन्नत, और सुबह वहाँ कुछ देर के लिए ठहरना ये वाजिब है, वकूफ़ मुज़दलिफ़ा इसे कहते सही। हैं। फिर वहीं से आप सुबह को आप आएंगे मीना में, 10 ज़िलहिज्जा होगी। ठीक है। आपने सबसे पहला काम करना है, कंकनियाँ मारनी है शैतान को, फिर आपने कुर्बानी करनी है, फिर उसके बाद बाल कटाने हैं। इराम से आप फारिग हो गए, इराम ठीक की है। पाबंदियाँ खत्म हो गई, सही। इज़्तिवाई ताल्लुकात अभी ममनू है। फिर आप आएंगे मक्का मुकर्रमा में, तवाफ़ करेंगे, इसे तवाफ़ ज़ियारत कहते हैं, ये भी हज का फरीज़ है। ठीक है। और तवाफ़ करेंगे, अगर आपने पहले किसी सुन्नत तवाफ़ के साथ साई नहीं की हुई तो साई भी करेंगे। जी। अब आपके इराम की बंदियाँ सारी खत्म हो गई। फिर सही। आप 11, 12 और बेहतर है 13 को भी शैतान, तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारेंगे। फिर आप मक्का मुकर्रमा में आ जाएंगे। तो उसके बाद जब तक मक्का मुकर्रमा में रहेंगे, जब आप आने लगेंगे तो फिर आप एक तवाफ़ और करेंगे, उसे तवाफ़ रुखसत कहते हैं, तवाफ़ अच्छा। विदा कहते हैं। सही। हाँ बिल्कुल सिंपल, ये मैंने मेन चीज़ें बता दी। जी जी। तफसीलात के लिए आप मुताला कर सकते हो, उलमा से भी रब्ता कर सकते हो।